हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवे की दुनिया 750 में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज के बारे में, जो कि नेट एग्ज़ाम एवं एमपी सेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? इसका सही उत्तर होगा वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। अगला प्रश्न है, पुनर्नवा उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास काव्य के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा निराला जी तुलसीदास काव्य के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, काव्य में अभिव्यंजनावाद का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा ध्वनि सिद्धांत से है। अगला प्रश्न है, एक साहित्य की डायरी के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध एक साहित्य की डायरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर होगा बुद्धि का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा अज्ञा जी शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कला के लिए सिद्धांत का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा सौंदर्यवाद से है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा सदुक्कड़ी कबीर की भाषा को कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रिय प्रवास रचना है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? इसका सही उत्तर होगा होरी गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, सूरसागर के रचयिता कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा सूरदास जी सूरसागर के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी किस साहित्यिक विधा की रचना है? इसका सही उत्तर होगा महाकाव्य साहित्यिक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा मोहन राकेश जी आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा रस सिद्धांत का संबंध काव्यशास्त्र से है। अगला प्रश्न है, मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? इसका सही उत्तर होगा मेला आंचल आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा अज्ञा जी नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? इसका सही उत्तर होगा रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसके द्वारा रचित है? इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, नागमती किस काव्य की पात्र है? इसका सही उत्तर होगा पद्मावत काव्य की पात्र है। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा बच्चन सिंह मधुशाला के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, रश्मि रथी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका सही उत्तर होगा कर्ण रश्मि रथी का प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा मधुशाला। अगला प्रश्न है, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता किसकी है? इसका सही उत्तर होगा यह कविता अज्ञा जी की है। अगला प्रश्न है, भिक्षुक कविता के कवि कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा निराला जी भिक्षुक कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा कविता किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा यह कविता दिनकर जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता के कवि कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की कवित्री कौन है? इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा जी मैं नीर भरी दुख की बदली की कविता की कवित्री हैं। अगला प्रश्न है, स्नेह निर्झर बह गया है कविता किसकी है? इसका सही उत्तर होगा यह कविता निराला जी की है।
अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है अंधेरे में कविता के कवि कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध जी अंधेरे में कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न है कुकुरमुत्ता कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? इसका सही उत्तर होगा अभिजात्य वर्ग पर व्यंग्य किया गया है। अगला प्रश्न है उर्वशी किस काव्यधारा से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा छायावाद काव्यधारा से संबंधित है। अगला प्रश्न है असाध्य बीड़ा कविता का मुख्य भाव क्या है? इसका सही उत्तर होगा साधना और कला। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा कविता किस कवि की है? इसका सही उत्तर होगा निराला जी की है। अगला प्रश्न है वह तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा निराला जी वह तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है साकेत के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचनाकार हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही सीरीज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।